Okay, so welcome back once again. Now see here, and one thing was also given in question that read all three newspapers. Okay, so all three newspapers तीनों के तीनों पढ़ने वाले तीन लोग हैं. Okay. So जो information दी गई है, let us write in numerical form that number of elements in A are 25, number of elements in B are 26, number of elements in C are 26, number of elements in A intersection B are 11, number of elements in B intersection C are 8, number of elements in A intersection C are 9, and number of elements in A intersection B intersection C are 3. Now what is the meaning of this? What we have to find? ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ऐसे नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं जो एटलीस्ट वन पेपर पढ़ रहे हैं. एटलीस्ट वन पेपर पढ़ रहे हैं, या मतलब उसका मतलब क्या हो सकता है? आइदर दे आर रीडिंग वन वन पेपर, आइदर दे आर रीडिंग टू पेपर्स, एनी टू पेपर्स इट कैन बी, एंड आइदर दे आर रीडिंग ऑल थ्री पेपर्स, राइट. तो ये उसका मतलब हो सकता है. तो सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो हमको पूछा गया है वो एग्जैक्टली है क्या. ओके, कि अगर वो तीनों के तीनों पेपर पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट वन पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमें कौन सी चीजें फाइंड करनी है. ओके, तो समझो यहाँ पे. ये मेरा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा मेरा सेट ए, ये हो जाएगा मेरा सेट बी, ये हो जाएगा मेरा सेट सी. ए बी सी, राइट. ना समझो अब यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे ऐसा फाइंड करना है कि एटलीस्ट वो एक पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? या तो वो एक पेपर पढ़ सकते हैं ए पूरा का पूरा, या तो वो बी पेपर पढ़ सकते हैं, वो मुझे फाइंड करना है, या तो वो सी पेपर पढ़ सकते हैं, या तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी पढ़ रहे हैं, ए और बी पेपर पढ़ रहे हैं, या बी और सी पढ़ रहे हैं, या बी और सी पढ़ रहे हैं, या ऐसे भी पीपल हो सकते हैं जो ए बी और सी तीनों पढ़ रहे हैं. मीन्स आइदर मेरे पीपल ऐसे हो सकते हैं कि सिर्फ ए पढ़ रहे हैं, सिर्फ बी पढ़ रहे हैं, सिर्फ सी पढ़ रहे हैं, या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ रहे हैं, बी ए इंटरसेक्शन सी पढ़ रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी पढ़ रहे हैं, या तीनों के तीनों पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स एटलीस्ट एक पढ़ रहे हैं तो उसमें सारी की सारी चीजें कवर हो गई. एटलीस्ट मीन्स मिनिमम. तो मिनिमम एक में तीन ऑप्शन है, फिर दो दो की पेयर में तीन ऑप्शन है, फिर तीन की पेयर में एक ऑप्शन है. सो दैट मीन्स इधर मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. इज इट क्लियर? इसका मतलब पता चला? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मुझे ऐसा फाइंड करना है कि ऐसे नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन बी यूनियन सी. ओके, क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स इफ इट इज क्लियर. ओके ओके, चुलिका इज टेलिंग टू रिपीट, आई विल रिपीट. सी, सी यार, क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा गया है कि आपको ऐसे नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ? वो एक न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, या दो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, या तीन न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं. मैं सारी चीज आपको लिख के समझाता हूँ. गिव मी 1 मिनट. एक बार थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ पूरा. ओके, ग्रेट. ओके, नाउ सी. I have to find number of people who are reading. Wait. Okay. So I have to find number of people who are reading at least one newspaper. Okay.
तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या हुआ? मिनिमम वन न्यूज़पेपर, दैट मीन्स दे कैन रीड आइदर वन न्यूज़पेपर और मीन्स प्लस टू न्यूज़पेपर, राइट? क्यों प्लस? क्योंकि वो सब हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पीपल प्लस टू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पीपल प्लस थ्री न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पीपल, राइट? अब ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज है ए बी सी। अब सिंगल न्यूज़पेपर के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? या तो मैं सिर्फ ए पढ़ूंगा, उसमें बी पर सी वाले पोर्शन को टच नहीं करूंगा, या तो आइदर मैं सिर्फ बी पढ़ूंगा, ए और सी वाले पोर्शन को टच नहीं करूंगा, या आइदर में सी पढ़ूंगा, राइट? ए और बी वाले पोर्शन को टच नहीं करूंगा। तो वन न्यूज़पेपर में मेरे पास ये तीन ऑप्शन है। इज इट क्लियर? फिर दो न्यूज़पेपर में अगेन मेरे पास तीन ऑप्शन होंगे कि या तो मैं ए और बी दोनों पढ़ूंगा बट सी को नहीं पढ़ूंगा, फिर ए और सी इन दोनों को पढ़ूंगा, बी को नहीं पढ़ूंगा, या आइदर मैं बी और सी को पढ़ूंगा, ए को नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसे तीन ऑप्शन वाले जितने भी लोग होंगे वो सारे लोगों को मैं कवर कर दूंगा, और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग मुझे मिलेंगे इधर, वो वाले लोग को भी मैं कवर कर दूंगा। दैट मीन्स ये मुझे पूरा का पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा, and this whole area is number of elements in A union B union C. So is it clear now? सुलेखा और जिनको फर्स्ट टाइम में पता नहीं चला था, क्या आप पता चल गया? Okay. So now what is the formula of number of elements in A union B union C? Who will tell me? Raise your hand. Fast. A union B union C. तो मानसी इज देयर, बोलो मानसी, ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्मूला क्या थी? हम लास्ट टाइम देख के गए थे। हाँ यस, यूनिवर्सल सेट में 60 है पीपल। मानसी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला हम देख के गए थे, याद है? राइट, चलो, हु विल टेल अस? कोशी, कैन यू टेल अस? Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, number of elements in A हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, plus number of elements in B बी, plus number of elements in C ओके minus number of elements in A intersection B ओके, minus number of elements in B intersection C हाँ minus number of elements in A intersection C हाँ, plus number of elements in A intersection B intersection C. very good, चलो, thank you. So let us put all the values. We are having all the values. Number of elements in A is 25. Number of elements in B 26. Number of elements in C 26. Number of elements in A intersection B 11. B intersection C 8. A intersection C 9. And A intersection B intersection C is 3. Isn't it? Sure. Now 8 and 9 17. 17 and 11 28. Isn't it? Or 11 and 9 20, 28 28, 26 minus 28 is minus 2, 3 minus 2 is 1, 25 plus 1 26, 26 plus 26 is 52. तो 52 पीपल ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। अब अगर आपको ऐसा पूछा गया हो क्वेश्चन में कि ऐसे पीपल फाइंड करो कि जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, राइट, दे आर रीडिंग नन ऑफ न्यूज़पेपर्स, कोई न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे? कैन एनीवन टेल मी? राइट, यस, राइट, हम उसका डैश फाइंड कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे बाहर यूनिवर्सल सेट है ना, एंड वी ऑल नो यूनिवर्सल सेट टोटल 60 पीपल है। यस, 52 यहाँ पे है, तो 60 minus 52 will be 8. So none of newspapers means it is number of A union B union C whole bar, and whole dash will be number of elements in U minus number of elements in A union B union C. चलो U में कितने हैं? 60 and it is 52, so it is equal to 8. 8 people ऐसे हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, ग्रेट। So these are all the questions of our in class exercise.
कैन वी स्टार्ट अवर होमवर्क एक्सरसाइज नाउ? ओके, होमवर्क का डाउट्स देख लें अभी। होमवर्क में काफी डाउट्स हैं आपको, लेट अस सी। So my voice is audible na, right? You can hear me na? Okay, so let us see our homework question. Any question left in class exercise? किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलना। तो होमवर्क में सबसे पहले आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 5, और पर्टिकुलरली आई कैन से थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। So it is the same question, I guess, similar type. In a school there are 20 teachers who teach maths or physics. तो वो स्टूडेंट के बेस पे था, अब टीचर्स के बेस पे है, राइट? तो एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं who teach maths और फिजिक्स, समझना, वो टीच कर रहे हैं मैथ्स और फिजिक्स, राइट? Of these 12 teach maths and 4 teach both physics and maths. इसमें से 12 टीचर्स ऐसे हैं कि जो मैथ्स टीच करते हैं, और 4 ऐसे हैं जो बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स टीच करते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स। If A is the set of mathematics teacher, okay, suppose A is the set of mathematics teacher and B is the set of physics teacher, B is the set of physics teacher. How many teachers are in A union B? So our first question is number of elements in A union B. Second question is how many teachers are in A intersection B? And my third question is how many teachers are or teach physics, or I can say number of elements in B. Okay, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हमें मिलेंगे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करने से, इजंट इट? जो मैथ्स और फिजिक्स की एग्जाम दी थी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम वही देख रहे हैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो 20 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं, समझना। तो ये मैथ्स वाला ग्रुप हो गया, ये फिजिक्स वाला हो गया बी, राइट? ऊपर हो गया यूनिवर्सल सेट जिसमें बाकी सारे सब्जेक्ट के टीचर आ जाएंगे। तो मैंने यूनियन की डेफिनेशन ही आपको लिखाई दी, और मींस आइदर मैथ्स और फिजिक्स, और दोनों भी आ जाएगा, बोथ. So it should be A union B, isn't it? So my number of elements in A union B should be equal to 20, right? Because union का definition ही वही है, और right? मैंने आपको लिखाया था पूरा, और उसका मतलब भी समझाया। चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, तो वो भी आपको दे ही दिया है, M and P, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4. अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B फाइंड करना है, सो व्हाट इज द रिलेशन आई एम हैविंग? Number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. So my number of elements in A are, or maths are 12. Number of elements in A union B are 20. Number of elements in B are 4. Now I have to find number of elements in A intersection B. So 12 plus 4 is 16. 20 minus 16. Oh, कोई मिस्टेक हुई यहाँ पे, तो नेगेटिव आंसर आ गया। A intersection B is also given ना, हाँ ये मिस्टेक होगी ना, 4 is A intersection B and we have to find number of elements in B, right? There was a problem in value substitution. So 12 minus 4 is 8, 8 उधर जाएगा तो number of elements in B will be 20 minus 8, that is 12. So is it clear? तो स्कूल में 12 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, just give me some response, right? ओके, सो वो वाला क्वेश्चन देखने के बाद अब ये वाला आसान लग रहा होगा, isn't it? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो, हाय,
क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 और वो 13 है. ओके, so question number 7. So let us see question number 7. In question number 7, it is asked that given L, M, N, we have to verify L minus M union N is equal to L minus M intersection L minus N. दो तरीके से हैं, हम डायरेक्ट डेफिनेशन से भी कर सकते हैं और आइदर वेन डायग्राम से करना हो तो हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं. राइट, बोथ मेथड्स आर देयर, वी कैन यूज बोथ द मेथड्स. बट सिंस यहाँ पे वेन डायग्राम का नहीं बोला तो हम डायरेक्टली करें, कुछ बोला नहीं तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो. So here my L is equal to 1, 2, 3, 4. M is equal to 3, 4, 5, 6. Now N is equal to 1, 3, 5. Now we have to verify L minus M union N is equal to L minus M intersection L minus N. Okay, we have to verify this. L minus M intersection L minus N. So we will be requiring first M union N, then and then only I can subtract M union N from L. So who will tell me M union N? Anyone? It is easy, isn't it? बोलो रौनक, M union N क्या होगा? So it will be your 1. Sir, 1, 3, 4, 5, 6. Okay. So it is your M union N. चलो अब L में से मुझे इसको माइनस करना है. ठीक. So L minus M union N, तो 1 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा. I will be left with only 2. So L minus M union N will be equal to 1, 2, 3, 4 minus 1, 3, 4, 5, 6. So 1, 3, 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा only 2. Okay, so this is my LHS. चलो वही सेम चीज अब मुझे RHS के लिए करनी है. RHS के लिए हम पहले L minus M फाइंड करेंगे. L is 1, 2, 3, 4 minus M is 3, 4, 5, 6. तो ये 3 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 5, 6 का तो कोई इश्यू ही नहीं है, तो ये बचेगा 1, 2. ओके, इसी तरीके से L minus N फाइंड करना है. L तो 1, 2, 3, 4 है. चलो N हो जाएगा मेरा 1, 3, 5. 1 minus 1 0, 3 minus 3 मतलब not 0, 1 एलिमेंट निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, and here will be left with 2, 4. So L minus N is 2, 4. अब जो मुझे चाहिए वो दोनों का इंटरसेक्शन है, राइट. So here L minus M intersection L minus N, it is clearly visible, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 2. This will become my RHS. Okay, this is my LHS. So from 1 and 2, my LHS is equal to RHS. Is it clear? Okay. So L minus M intersection L minus N, ये आप याद भी रख सकते हो, राइट. वो चीज ध्यान रखना कि ये यूनियन का यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है. ओके, सो कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. Okay, or you want any other explanation? Yes, Samar. Okay. Okay, L minus N again. Why not? Now see. In L we are having 1, 2, 3, 4. In N we are having 1, 3, 5. So 1 and 1 will be removed. 3 and 3 will be removed. So here I'll be left with 2 and 4. So is it clear now? 5 वो उसका कोई लेना देना नहीं है ना. जैसे आप L minus M करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L minus M? M के जितने एलिमेंट्स L में होंगे उसको हम रिमूव कर देंगे. तो यहाँ पे 3 इधर है, रिमूव कर दिया, 4 यहाँ पे रिमूव कर दिया. अब यहाँ पे भी तो 5, 6 बच रहे हैं. यहाँ पे 5, 6 एलिमेंट ऐसे एक्स्ट्रा हैं जो M में है,
बट एल में नहीं है, राइट? तो वो ऐसे ही उनका कोई कुछ नहीं होगा। इन सेम वे एल माइनस एन, तो यहाँ पे 1 था और 3 था, वो हमने रिमूव कर दिया, 5 था वो रिमूव नहीं होगा। तो जो चीजें मतलब एन के जितने एलिमेंट्स एल में होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, एम के जितने एलिमेंट्स एल में होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, राइट? ए माइनस बी का मतलब क्या था? ये ए है ये बी है, राइट? तो बी के जितने एलिमेंट्स ए में थे उतने रिमूव हो गए, दैट मीन्स बी के कितने एलिमेंट्स ए में थे इतने, वो रिमूव हो गए, उसको हमने लिया ही नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा था, इसको पर्टिकुलरली मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इट्स प्रॉपर डेफिनेशन, राइट? कि ए में से ए और बी के जितने एलिमेंट्स थे, ए में से बी के जितने एलिमेंट्स ए में थे उसको हमने रिमूव कर दिया। तो 5 6 5 आपके इधर रह जाएंगे ये वाले पोर्शन में, जो हमें लेना ही नहीं है। सो इज इट क्लियर समर्थ? ओके, so let us move to next question. This question we have seen question 5 and 7, right? Now let us go to question number 9. So, in question number 9, it is given as there are 200 individual with a skin disorder. Okay, skin disorder wale total people hai 200. 120 had been exposed to the chemical C1. अब chemical C1 से exposed थे 120, right? 50 to chemical C2, 50 जो उसमें से थे वो chemical C2 से expose हुए थे, and 30 to both chemical C1 and C2. C1 C2 both से हुए थे 30. Individuals can also have a skin disorder without being exposed. हाँ, अब ये चीज समझो, ऐसे स्किन ऑर्डर वाले लोग भी हो सकते हैं जो एक्सपोज हुए ही नहीं है, राइट? मतलब ये तो भाई C1 केमिकल से एक्सपोज हुए, ये C2 केमिकल से एक्सपोज हुए, कोई ऐसे ही घर पे बैठे थे फिर भी उनको हो गया, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, राइट? स्किन डिसऑर्डर वाले। नाउ हमें कितनी चीजें फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड 4 डिफरेंट थिंग्स, एंड 200 इंडिविजुअल्स को स्किन डिसऑर्डर है ही, इतने सभी लोगों को स्किन ऑर्डर है ही, उसमें से C1 के एक्सपोज वाले इतने, C2 के एक्सपोज वाले इतने, और जिनको किसी से भी एक्सपोज हुए भी नहीं हो गया वैसे भी हैं। So find the number of individuals in the universal set of individuals for whom we have data. Okay, so find the number of individuals in universal set, in the universal set of individuals for whom we have data. Okay, second, find the number of individuals exposed to chemical C1 but not to chemical C2. मतलब C1 में exposed हुए हैं but C2 में नहीं, right? C1 but not C2. Third, find the number of individuals exposed to C2 but not to C1. Exposed to C2 but not to C1. Find the number of individuals exposed to either chemical. Right? Either chemical मतलब वो हमें पता ही कि अब हमें क्या करना है, C1 either C2. So शुरू करें, देखते हैं, आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? जितना हमें डेटा दिया गया है और जो हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट इज वेरी इजी, राइट? चलो, सो पहले ग्राफ या हमारा वेन डायग्राम प्लॉट कर देते हैं। सपोज दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, ये C1 सेट है जो डिनोट कर रहा है C1 केमिकल से कितने एक्सपोज्ड हुए, ये C2 सेट है जो डिनोट कर रहा है C2 से कितने एक्सपोज हुए। तो क्वेश्चन कंडीशन को ध्यान से देखो, C1 आपको दिया है 120, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इट इज 120,
number of elements in C2 it is 50 and number of elements in both that is C1 intersection C2 is equal to 30. ओके तो यहाँ पे बीच में 30 आ जाएंगे और ये इसको मिला के 120 होगा और ये 30 को मिला के ये 50 होगा और ऐसे लोग भी होंगे जो इन दोनों को एक्सपोज नहीं हुए राइट इसके बाहर। तो ये सारी कंडीशन मेरी कवर हो गई। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 200, ये तो ऑलरेडी दिया गया है कि टोटल 200 इंडिविजुअल्स हैं जो एक्सपोज हुए हैं। So here universal set is exposed individuals, oh, not sorry, individuals who are having skin disorder. Here universal set is skin disorder जिन जिन को भी है उन सबको मैंने कवर कर दिया, उसमें से C1 वालों को है C2 वालों को। चलो अब C1 but not C2, so that means number of elements of C1 but not C2, तो उसको मैं C1 minus C2 बोल सकता हूँ राइट या उसके लिए दूसरे नाम्स भी है मेरे पास, जिसे हम बोल सकता हूँ C1 इंटरसेक्शन C2 डैश राइट या फिर मैं बोल सकता हूँ चलो आप ही बताओ इसकी कौन कौन सी फॉर्मूला हमने याद रखी थी राइट मैंने आपको सारी चीजें दिखाई थी कि a माइनस बी को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ और वहां से अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी फाइंड करने तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। जस्ट रेज योर हैंड, हु विल टेल मी राइट। एक तो मैं बता रहा हूँ, चलो a माइनस बी को ऐसे भी लिख सकता हूँ a बट नॉट b राइट दैट इज a एंड नॉट b, so that is your a intersection b bar right, a but not b, it is your a intersection b bar. Now who will give me formula of number of a minus b, number of elements in a minus b। अभी जस्ट मैंने लास्ट एग्जांपल में वेन डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाया, एक चीज दिखाई, वही चीज यहाँ पे यूज करनी है। सो हु विल टेल मी, इट इज इजी। मीत, can you try number of elements in a minus b, what should be the formula? Students, can you hear me? Hello sir. हाँ हेलो मीत बोलो। Sir, number of elements in A हाँ minus number of elements in B ओके plus number of elements in A intercept B. पक्का? I think so sir. ठीक है, सोचो एक बार। सो यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे आपका b है, a माइनस बी मतलब इतना पोर्शन होता है राइट। तो a में से क्या माइनस करोगे तो आपको इतना पोर्शन मिलेगा, a ऑलरेडी इतना पूरा है राइट। a में से आप क्या माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी a में से मैं पूरे b को माइनस करूंगा, बट इसको मैं कैसे माइनस कर सकता हूँ, इसको माइनस करने जाऊंगा तो हो सकता है नेगेटिव नंबर भी या कुछ भी हो सकता है, इजंट इट। फिर बीच वाला पार्ट आप ऐड कर रहे हो। ओके, एनीवन एल्स? यस जय शरण। Sir, number of elements in A minus number of elements in A intersection B. Yes. So number of elements in A minus number of elements in A intersection B, isn't it? क्योंकि समझो अगर A मेरा ये पूरा है राइट एंड A में से अगर मैं A इंटरसेक्शन B माइनस कर दूंगा राइट, क्योंकि A में से मैं B माइनस नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि B में बाकी सारे एलिमेंट्स भी हैं, बहुत सारे भी हैं जो मुझे माइनस नहीं करने हैं। इसलिए A में से अगर मैं सिर्फ इतना वाला पोर्शन माइनस कर दूं राइट, सिर्फ इतना वाला पोर्शन माइनस कर दूं जो A इंटरसेक्शन B है, अगर ये वाला, ये कौन है स्मृति, आप बार बार अनम्यूट हो जा रहे हो, व्हाट इज द इश्यू? सो A में से अगर मैं इतना A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा तो कैन यू सी मुझे A माइनस बी मिल जाएगा, क्योंकि A माइनस बी कितना पोर्शन है, इतना ही तो है राइट। सो A में से मैं A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दूंगा टू गेट A माइनस बी। एवरीवन क्लियर विद दिस? अगर ये फॉर्मूला बुक में नहीं है तो ऐड दिस इन फॉर्मूला बुक, बहुत 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 काम आएगा राइट। प्लीज ऐड दिस इन फॉर्मूला बुक अगर ये नहीं है तो। सो दिस विल बी माय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। चलो C1 में कितने एलिमेंट्स हैं 120 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 मतलब बोथ 30, so 120 minus 30 is 90, isn't it? ये क्लियर हो गया। अब अगर C1 but not C2 क्लियर है तो C2 but not C1 भी क्लियर हो जाएगा राइट। तो C2 but not C1 आपका हो जाएगा नंबर ऑफ C2 माइनस C1 राइट। तो वो आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। चलो C2 में कितने हैं 50 एंड C1 इंटरसेक्शन C2 में कितने हैं 30, so 50 minus 30 will be 20।
इज इट क्लियर? ये थर्ड का आंसर भी आ गया। अब फाइनल आंसर फोर्थ में आपको पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 आइदर C2, राइट। अब आइदर का मतलब क्या है? और, आइदर और, राइट। C1 और C2, दैट मीन्स C1 यूनियन C2। और उसकी फॉर्मूला क्या है जो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं? दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। चलो अब C1 यूनियन C2 मुझे फाइंड करना है। So number of elements in C1 120, number of elements in C2 50, number of elements in C1 intersection C2 30. 50 minus 30 is 20, so it will be 140. Okay, number of elements in C1 union C2 will be 140. साइंस स्मृति आप बार बार अनम्यूट हो जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है ना। So C1 यूनियन C2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 140। तो इज इट क्लियर एवरीवन? ये सारी चीजें क्लियर हो गई? क्वेश्चन 9 की चारों चीजें। Can we move to next question? Those are 10, 11, 12, 13, 14. Right, वो सारे questions हैं। Okay? तो इसके बाद वाला क्वेश्चन समझो। आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, जैसे आपको दिया गया है ABC are 3 sets such that number of elements in A equal to 25, number of elements in B equal to 20, number of elements in C equal to 27, A intersection B, B intersection C, A intersection C is also given, and we have to find number of elements in A union B union C. Okay, not clearly audible. Okay, some weird noise is coming. Okay, is it still coming? Can you hear me now properly? No, echo. Okay, wait. Now can you hear me properly? Still echo is there. प्लीज साइंस स्मृति का ऑडियो अपने आप ऑन हो जा रहा है कई बार, तो साइंस स्मृति प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। टू लो साइंस स्मृति प्लीज ना। सो इज इट अभी भी बहुत लो है क्या आवाज? नॉट ऑडिबल, यू कांट हियर एनीथिंग, यू कैन नॉट हियर मी नाउ। Intensity is low. Wait. Intensity is low, but voice is clear. Wait, what I can do? This may be due to internet. What about now? Okay. Now intensity is good. Okay. Sure. Great. So we were seeing question number 9, I guess. No, question number 9 हो गया. Now we were seeing question number 10. So in question number 10, it is given that ABC are the sets such that number of elements in A equal to 25. Okay, let me make this board more clear for you. So number of elements in A is 25, number of elements in B is 20. Number of elements in C is 27.
number of elements in A intersection B equal to 5. Sai Smruti, please take care of this. Now, and number of elements in C equal to 27. Number of elements in A intersection B is 5. Number of elements in A intersection B is 5. Number of elements in B intersection C equal to 7. Number of elements in A intersection C, or directly it is given A intersection C is 5. If it is 5, it is 0. Right. Nice, Smriti, what is the problem? What is going on there with your device? You are using in either laptop or mobile. So after that, I have to find number of elements in A union B union C. So if you carefully remember the formula, तो A union B union C find करने के लिए भी मुझे A intersection B intersection C चाहिए, right? Here it is given that A intersection C is 5, तो इसी का मुझे यूज करना पड़ेगा, समझना. A intersection C is 5 means, right, there are no elements common between A and C. So this you can understood or understand by taking or by drawing Venn diagram as well, isn't it? So let us draw first Venn diagram so that we can know this concept, that how to use in formula A intersection B intersection C, or what will be its value, isn't it? Now see here, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि C कॉमन हो ही नहीं रहा है A के साथ, C B के साथ कॉमन हो सकता है, राइट? So समझना यहाँ पे, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस Venn diagram. So suppose this is my A के साथ मैं यहाँ पे B करता था, तो A और B का इंटरसेक्शन है. अब B और C का इंटरसेक्शन है, राइट? अगेन नाइस स्मृति. सो B और C का इंटरसेक्शन है, बट A और C का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, राइट? A और C के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है. So if this is A, this is B, and this is C, then this is my given condition, isn't it? याद आया? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में हम करते थे, राइट? सो okay साइंस में, डोंट वरी. So this is A, this is B, this is C, right? So यहाँ पे हमारे पास A intersection B है, B intersection C है, but A intersection C नहीं है, right? So there is no and what will be here? A intersection B intersection C, तीनों का कुछ intersection होगा नहीं, वो भी ultimately 0 हो जाएगा. So here my number of elements in A union B union C is equal to number of elements in A plus number of elements in B. थैंक्स स्मृति, डोंट वरी. अगर आपका फोन अच्छे से काम नहीं कर रहा, डोंट वरी. आज के दिन के लिए इग्नोर में अभी, ठीक है? आई विल टेक केयर. जस्ट देखो, अगर फोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो फिर आफ्टर 5:30 और 6 यू कैन कॉल मी, क्योंकि इसके बाद भी तुरंत क्लास है दूसरी, ठीक है? तो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी